बुलंद करे और मिलकर ये शेर पढ़ना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे सैयदा पर, आओ दरे सैयदा पर, आओ दरे आयशा पर, आओ दरे खदीजा पर, फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमा की लजपाल घराना, है नस्ल करीमा की लजपाल घराना, है नस्ल करीमा की लजपाल घराना, है बोलो लजपाल घराना, है बोलो लजपाल घराना, है कोई आ जाए तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते गए, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते गए, है नस्ल करीमा की लजपाल घराना, बड़े आदब से गुजारिश है कि जरा तशरीफ रखे, पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी जरा बैठ जाएं। तो आइए हज़रात मोहतरम, आज के इस महफिल के कलीदी खिताब के लिए मैं खतीब आज़म गुजरावाला को दावत देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हुजूर की बचपन का एक वाक़या आपको सुनाता रहूँ। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मेरे आका के चचा हैं, वो एक दिन हुजूर के पास आए और सरकार दो आलम शफीअ मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम की खिदमत में अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको आपके बचपन का वाक़या सुनाना चाहता हूँ, और एक बात ध्यान में रखें, और एक बात दोस्तों अदब की भी जरा सुन लें कि हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहिर बात है उम्र में हुजूर से बड़े हैं, उम्र में। तो किसी ने सवाल किया कि या अब्बास आप बड़े हैं कि मुस्तफ़ा बड़े हैं? इस तवज्जो से बात सुनेगा अदब की। किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? तो चचा थे, साहबी रसूल भी हैं, कि अर्ज़ करने लगे, कहने लगे कि बड़े तो मुस्तफ़ा ही हैं, पैदा मैं पहले हो गया था। तो वो आके अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह आपकी बचपन का मैं एक वाक़या सुनाऊं। तो हुजूर ने फरमाया चचा बात सुनाइए, क्या वाक़या? तो हज़रत सैयदना अब्बास तो अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह आपके दादा और मेरे वालिद साहब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे बीबी हलीमा सादिया के घर भेजा कि जाइए जरा मेरे पोते का पता करके आइए, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश कैसी हो रही है। छोटी उम्र में अभी चंद महीने हुए, चंद हफ्ते हुए थे, सैयदा बीबी हलीमा सादिया आपको लेके गई थी। तो हुजूर मैं गया, आपके पास बैठा, आप बूढ़े में थे, तो 14वीं रात का चांद चमक रहा था आसमान पर। तो अचानक मेरी नजर चांद पर पड़ी, तो मैंने देखा कि चांद दाएं और बाएं हिलता था,
तो हुजूर जिधर आपकी उंगली हिलती थी चांद उधर हिल जाता था। तो उधर उस वक्त इस मुकाम पर इस मुकाम की मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार इमाम अहमद खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह पुकार उठे। वो लिखते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महक, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महक में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। ये वही नाम है जिसके अंदर आपका वो शुरा फाक शेर है कि तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दोस्तों जब मैं छोटा था मैं मिट्टी के बर्तन से या लोहे के खिलौनों से, या आप छोटे थे तो लोहे के खिलौनों से खेला करते थे, मिट्टी के बर्तन से खेला करते थे। लेकिन मुस्तफा सरापा नूर है, अल्लाह ने उनके खिलौने के लिए भी नूरी खिलौने का बंदोबस्त कर दिया। तो हजूर ने ये बात सुनी तो हजूर ने आगे से फरमाया, चचा अब्बास आपको इससे भी ज्यादा अजीब तब बात न सुनाऊं, आपको ये बचपन की बात सुन के हैरान हुए। तो सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इससे भी अजीब तर बात क्या है? तो हजूर ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत पे मेरी जान है, जब अर्श पर तकदीर का कलम चलता था तो मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी माँ के पेट में उसकी आवाज सुनता था। तो आइए नाते मोहतरम सियालकोट से तशरीफ लाए हुए बड़े महबूब नाथ खान और बड़े ही मोहब्बत करने वाले, बड़े ही प्यार करने वाले, पिछले दिनों आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। मैं चिश्तियाबाद शरीफ के तमाम मुरीदीन और मुताल्लिकीन और शेख़ान चिश्तियाबाद शरीफ की जानब से, अपनी जानब से इज़हारे अफसोस भी करता हूँ और फातिहा शरीफ पढ़ के उनको इसाले सवाब भी करता हूँ। अल्लाह करीम उनके वालिद गिरामी की कामल मक़सद और बख्शिश फरमाए। मेरी मुराद अजीम नाथ खान रसूल अजीम मदरसना हजूर के अजीम मदरसना जनाब मोहम्मद सरवर काजी साहब वो तशरीफ लाएँ और हजूर की बारगाह कुदस में अपना हदिया अक़ीदत नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। उसके बाद हम अलामा साहब को सुनेंगे। सब जनाब बड़ा ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना चिश्तियाबाद शरीफ, या सय्यदुश शुहदा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दुरूद पाक में बुलंद आवाज़ से शामिल हो जाइए, बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रास्ते तो महफिल को सजाते हैं, आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं, आते हैं। चाँद तारों
यहाँ पे कोई सलाम है, अलामा साहब हैं, कोई बिहारी साहब हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे दुआ जो है दुआ नसीब होते हैं। तो मैं सिर्फ हाथ के तौर पर एक साथ होते हैं दुआ करने के लिए शामिल पेश करता हूँ और इजाज़त, लेकिन इससे पहले दुरूद पाक में आप सब शामिल हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि
तो क्या तलब है नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए तलब सरा तलब सरा की नहीं मुझे को बादशाह की ऐसे हाथ सारे कह लो नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए तलब सरा 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 तलब सरा की नहीं मुझे बादशाह की पता नहीं किसके मुंह से निकला तो भूल है सब कहने की नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए नबी के काश गुलामों में नाम आ कभी लिखने वाले आपको तहरीर बयान किया समान मांगेगा वो आ गए मेरे पास जब बड़ी मुश्किल वो आ गए मेरे पास जब बड़ी मुश्किल वो आ गए मेरे पास जब बड़ी मुश्किल उठाया फिर कोई मुश्किल मकाम आ जाए उठाया फिर कोई मुश्किल मकाम आ जाए मैं मन में जोश है पतला मैं मन में जोश है पतले की सत पर ये जिंदगी हकीकत में काम आ जाए पीछे दोबारा पढ़ते हैं आप सबने ऐसे हाथ बुलंद करना है और शामिल होना है तलब ज़्यादा भी नहीं मुझे को बादशाह की इसकी तमन्ना है ऐसे हाथ बुलंद करे और कह ले नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए एक और शेर सवाल मांगेगा वो जिससे
पीते मेरे हाथों में वैसा ही जाम आ जाए अंधेरे में वो माहे Nama satu